गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7 के विज्ञान के दूसरे लेसन का जिसका नाम है प्राणियों में पोषण, आप देख रहे हैं। इसका अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे और अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहले क्या है हमारा अभ्यास है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स। उम्मीद करते अगर आपने लेसन को सही सही पढ़ा होगा बच्चों तो फिल इन द ब्लैंक्स आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं मानव पाचन के मुख्य चरण कैसे होता है मानव का पाचन। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मुंह में अन्न डालते हैं, उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। उसके बाद पाचन होता है। सबसे पहले वाले में होगा अंतर्ग्रहण, दूसरे वाले में पाचन, उसके बाद अवशोषण होगा। ठीक है बच्चों, अवशोषण के बाद स्वर्गीकरण होगा एवं निष्कासन होगा। लास्ट में जो हम अपना लैट्रिन करते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, उसको निष्कासन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप बढ़िया इसमें पूरा लिखना है। मानव पाचन के मुख्य चरण कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसमें खाना हालांकि 4 का ही दिया गया है लेकिन 5 होते हैं, तो आपको 5 के हिसाब से ही लिखना है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, उसके बाद कॉमा देके पाचन लिखिए, फिर कॉमा देके अवशोषण, उसके बाद स्वर्गीकरण, लास्ट में निष्कासन। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे चल के आपको याद आएगा, कंपटीशन में पूछता रहता है। इसको बोलते हैं लीवर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको यकृत बोलते हैं हिंदी में, यकृत। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या है? यकृत। तीसरा है बच्चों, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का खाली स्थान स्त्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अमाशय में हाइड्रो कहाँ होता है? स्त्राव। इसको बोलते हैं अमाशयी। क्या बोलते हैं यहाँ? क्या हो जाएगा? अमाशयी, अमाशयी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। घ है हमारा क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रबंध होते हैं जो खाली स्थान कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? इसको दीर्घ रोम कहते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ रोम। ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल है जो च है, अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है। किस में करता है? अमीबा का भोजन का शैली एक कोशिकीय जीव होता है, आपको पता है ना। तो इसको बोलते हैं, यहाँ जो आंसर होगा हमारा खद्धानी। ठीक है बच्चों, नहीं हो जाएगा लास्ट में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फिल इन द ब्लैंक खद्धानी होगा लास्ट का फिल इन द ब्लैंक। नहीं अगर आपने ध्यान दिया तो ये देखो नीचे आंसर है, आप यहाँ देख लो। पहले का आंसर ये है यकृत, अमाशय, दीर्घम, खद्धानी। और दूसरा आंसर है बच्चों, सत्य एवं असत्य कथनों को पहचानो। सत्य एवं असत्य, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको पहचानना है। ठीक है बच्चों। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। मंड आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका जो थ्योरी का वीडियो देख लीजिए। मंड का जो पाचन है अमाशय से प्रारंभ होता है और ये है सही, ये है गलत। ठीक है बच्चों, अमाशय से नहीं होता, ये जो है असत्य है। क्या है? ट्रू फॉल्स में क्या निकलेगा हमारा? फॉल्स। ठीक है बच्चों। अगला है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। भोजन को जो जीभ होता है ग्रंथि मिलाने में सहायता करता है नहीं करता है? करता है, तो ये सत्य है, इसको ट्रू बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है पित्ताशय में, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है। अगला है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस धीरे धीरे चबाते रहते हैं। ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। सही और गलत, सत्य असत्य यही था, तो इसको आप सत्य लिखोगे। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तीसरा जो है, निम्न में से सही विकल्प पे आंसर करना है। ठीक है, निम्न में से सही विकल्प पर टिक लगाना है। 4 ऑप्शन दे रखा है,
तो पहला है वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है, अमाशय, मुख, बृहद। तीसरा ऑप्शन माफ कीजिएगा लिखा नहीं है, लेकिन तीसरा जो है क्षुद्रांत बोलते हैं इसको, क्षुद्रांत, लेकिन इसको सही भाषा में बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है बच्चों, तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिया नहीं है, मिस्टेक हो गया होगा। तो क्या है, छोटी आंत, क्षुद्रांत बोलते हैं, जैसे बृहदांत है ना, तो तीसरा होगा क्षुद्रांत होगा, हालांकि दिया नहीं है तो हम इसलिए तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं। अगला है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं। जल का अवशोषण, यहाँ का वसा का पूर्ण रूप से पाचन का पूछा था, तो जल का अवशोषण किस में होता है, आपको पढ़ाया भी था, ये होता है बृहदांत, मतलब बड़ी आंत में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी से मिलान करना है, मैचिंग करना है, मैच ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बच्चों, एक से दूसरे को मैचिंग करना है। तो पहला है खाद्य घटक। खाद्य घटक का आंसर क्या होगा, कोई समझ रहा है। खाद्य घटक मतलब पाचन, पाचन को पहला का देखो ऐसे हो जाएगा, ए लाइन ला दो इस पे। ठीक है बच्चों, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा शर्करा में, हो जाएगा शर्करा। ठीक है, अगला है प्रोटीन। प्रोटीन किस में होगा, एमिनो अम्ल। ठीक है, और लास्ट बच्चा जो हमारा वो है वसा। वसा किस में हो जाएगा, वसा एवं अम्ल, ये दिखाई है गिलसराल। ये था हमारा फिल मैचिंग था, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी से करना था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है, दीर्घ रोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है। अगला सवाल क्या है बच्चों, दीर्घ रोम क्या है, दीर्घ रोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, काम क्या है। शुद्रांत या छोटी आंत के भीतरी दीवार पर हजारों अंगुली जैसी रचनाएं उभरी होती है, इन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है दीर्घ रोम, शुद्रांत में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, हो गया। अगला सवाल है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। उत्तर है इसका, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यकृत किसको बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं, और इसका संग्रह पित्ताशय में होता है। यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, नहीं तो आराम से देखिए इसको। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेल्यूलोज है जिसका पाचन मनुष्य नहीं करते, ऐसे रूमिनेंट मवेशी मतलब मवेशी द्वारा करते हैं। इसका कारण आपको बताया था, जो मवेशी क्या होता है अपना भोजन को एक ही बार मतलब धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी निगल लेती है और कुछ देर बाद उसको मुंह चलाती रहती है, पागुर करती रहती है और बाद में भी पचा लेती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। इसका पाचन रूमिनेंट्स कर सकते हैं। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना है जहाँ भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में, मतलब ये जो होता है वो मनुष्य में नहीं होता, इसलिए मनुष्य नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है। आपने देखा होगा खिलाड़ी खेलते रहते हैं, तुरंत थक जाते हैं, ग्लूकोज वाला पानी पीते हैं, या कोई आदमी बीमार है तो भी क्या करता है कि तुरंत उसको एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज पीते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज शर्करा या सरल रूप से जिसे परिचित करना बहुत ही आसान है। ग्लूकोज क्या है, बहुत ही ईजी है, उसको पचाना काफ़ी ईजी है, तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है, यही कारण कि हमें ग्लूकोज से तुरंत। ग्लूकोज जो है बच्चों खाने के जस्ट बाद ही डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे में जो एनर्जी मिलना होता है जल्दी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रिया संपादित होती है। ठीक है बच्चों, तो पहला है पचे भोजन का अवशोषण। पचे भोजन का अवशोषण किस में करता है, क्षुद्रांत में। भोजन को चबाना मुंह में करते हैं। जीवाणु को नष्ट करना अमाशय में होता है। ठीक है, भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में। ठीक है,
और मल का निर्माण कहाँ करते हैं? बृहदांत में। लास्ट में बृहदांत के बाद जो हमारा मल द्वार होता है, गुहा बोलते हैं जिसको, वहाँ से होता है। ठीक है बच्चों, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखे। मानव और अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। मानव एवं अमीबा में समानता क्या है? दोनों में एक जैसा चीज क्या है? दोनों ही विषम पोषी पोषण करते हैं, क्योंकि दोनों में ये सभी क्रियाएं होती है जिनके खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों परिवर्तित किया जाता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही इनमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वंगीकरण एवं निष्कासन आदि भी होता है। ये दोनों चीजों में होता है। अंतर क्या है वो देखते हैं। अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल है, जबकि मनुष्य में बहुत ही जटिल है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, तुरंत उसका पाचन क्रिया इजी है। आदमी का क्या है? मुंह में डालो, चबाओ, दुनिया भर के काम है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए थोड़ा जटिल है। अगला सवाल है बच्चों, अतिरिक्त में, प्राणी अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। सही बात है। उसमें से मान लो हम लोग भी है, पौधे भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर एवं स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? पाचन तंत्र, पाचक रस जटिल पदार्थों के उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होता है? मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होता है? हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, मुंह में खाते हैं, पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है मल द्वार से। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख्य गुहिका से परम होकर गुदा तक जाता है, और जो अवशेष होता है, जो बेकार चीजें, वो बाहर निकल जाता है। आहार नली को कितने भागों में बांटा जाता है? आहार नली को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया मुख्य गुहिका, दूसरा हो गया गास नलिका, दमाशय, दक्षुछांत्र, छोटी आंत, ये बड़ी आंत को बृहदांत्र, मलाशय से जुड़े तो अच्छे मल द्वार। ठीक है बच्चों, अंतःग्रहण, जो भोजन हम आहार लेते हैं उसको अंतःग्रहण कहते हैं। सीधे शब्दों में, हम जीभ का उपयोग किन किन तरह से करते हैं? हम जीभ का उपयोग किस तरह से करते हैं? बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, भोजन के लार को मिलाने का भी काम करता है, निगलने का भी काम करता है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार का स्वाद का पता चलता है। जीभ का काम आपको पता चल गया पता? वेरी गुड। जब आप जल्दी जल्दी खाते हो तो आपको खांसी, हिचकी और घुटन का अनुभव क्या होता है? आपको पाठ में अच्छी तरह से समझाए थे, फिर भी आपको बता देते हैं। होता क्या है बच्चों, हमारे मुंह में एट ए टाइम एक ही काम होता है। जब जल्दी जल्दी खाते हैं या बात करते हैं तो हिचकी इसलिए आने लगता है कि श्वास नली के द्वारा ही खाना भी खाते हैं, और मुंह से खाना भी खाना है, मुंह से नाक से सांस भी लेना है, और मुंह से ही बोलना है। सारे काम एक साथ करते हैं, इसलिए हमें ऐसी समस्या होती रहती है। इसलिए खाते वक्त हमें किसी से बात नहीं करना चाहिए, हमें जो आराम से खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला है अमाशय का आंतरिक स्तर को क्या सत्य हृदय को क्या क्या रस स्रावित करता है? अमाशय का आंतरिक स्तर सत्य हृदय को अगला है अमाशय का आंतरिक स्तर सत्य हृदय को क्या क्या स्रावित करता है? अमाशय का आंतरिक स्तर सत्य हृदय को विश्लेषण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्रावित करता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। श्लेष्म अमाशय के आंतरिक स्तर को क्या प्रदान करता है? श्लेष्म अमाशय को आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, अम्ल अनेक कौन से जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे भोजन के साथ वहां तक जाते हैं?
अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन वे के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। पाचक रस जठर रसद प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत कितने मीटर लंबी कुंडलित नली है? जो छोटी आंत है वो कितने मीटर लंबी है? तो जो छोटी आंत की लंबाई होता है 7.5 मीटर लंबी नली होता है। वो ऐसे ऐसे गांठ बना रहता है, ऐसे 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 करके, इसलिए पता नहीं चलता हमारे पेट के अंदर इतना लंबा होता है। ठीक है। यकृत किस रंग की ग्रंथि है? यकृत हृदय, यकृत लीवर को बोलते हैं। ठीक है बच्चों। यकृत ग्रह लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर पेट को बोलते हैं, दाहिने साइड में, उदर के दाहिने दक्षिणोद अवस्थित होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है, उसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। पित्तरस किसे कहते हैं? पित्तरस डांडिट करती है जो एक थैली से संग्रहित होता रहता है, इसे पित्तरस कहते हैं। पित्तरस वसा वेफ पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इतना ही है और थोड़ा सा बाकी है। अग्नाशय किस रंग की बड़ी ग्रंथि और किसके नीचे स्थित होता है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय क्या है? अमाशय के नीचे होता है। अग्नाशयिक रस किन तथ्यों पर निर्भर करता है तथा इनको किस रूप से परिवर्तित करता है? अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है बच्चों। अब आखिरी के 2 सवाल है, ध्यान दीजिए। आंशिक रूप से पचा भोजन किस भाग में पहुंचता है और आंतरा रस पाचन क्रिया को क्या कर देता है? आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुद्रांत, छोटी आंत को बोलते हैं, निचले भाग में पहुंचता है जहां आद्रांत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन अनुभव होता है तथा हिचकी आता है। मान लो भोजन के जो कण है अगर श्वास नली में चला गया तो सांस सही टाइम पर नहीं ले पाएंगे तो हिचकी आता है। तो ये था बच्चों क्लास 7 के लेसन 2 के साइंस का हिंदी मीडियम का सवाल और उसके उत्तर। ठीक है बच्चों, आप एक बार ज़रूर ध्यान रखना, जो ये चीज़ें हैं ना किताब में, आप जो समीक्षा है ये ज़रूर पढ़ लेना, नहीं तो फिर भी इसके पढ़ने से क्या है बच्चों कि आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। जो भी सवाल है इसी से मिलके बनते हैं, थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। तो कृपया करके आप इसको ज़रूर पढ़ें जो आपका है। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।